हेलो बेटा, वेलकम बैक। सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज जो टॉपिक कवर होगा वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बेटा हमारी वीडियो नंबर 4 है, जिस वीडियो में आज मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स कवर करूंगा। उससे पहले जो वीडियो है वीडियो नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में बताया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन रन कर सकता है और उसकी डेफिनेशन दी बेटा। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपके सामने लिखा है बोर्ड के ऊपर। तो बेटा सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरिट से। किसकी? मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मेरिट्स का मतलब है एडवांटेजेस, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर हम करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या एडवांटेजेस अवेलेबल होगी, हमारे पास क्या क्या हम कह सकते हैं हमारे लिए प्रॉफिटेबल पॉइंट्स कह सकते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं प्रॉफिटेबल, मतलब क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इस बिजनेस को रन करने के लिए। यू कैन से मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पे बेटा, आपको 6 मैंने आपको मेरिट लिखे हुए हैं, जिसको विद द हेल्प ऑफ फ्लोचार्ट मैंने थोड़ा आइडेंटिफाई करा है आपको क्लैरिफाई करने के लिए। इसको मैं बता रहा हूं 6 के 6 पॉइंट्स। उसके बाद बेटा हम लोग एक एक करके इन सब के 6 के 6 पॉइंट्स का फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसके बाद बेटा इस टॉपिक को कवर करेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इजी टू स्टार्ट। ये कह रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत इजी टू स्टार्ट है, इसको हम आसानी से रन कर सकते हैं बेटा। उसके बाद है सीक्रेसी, कि जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो भी सीक्रेट्स होंगे सब कुछ करेंगे सीक्रेट रहेंगे, क्योंकि सिर्फ ओनली फैमिली बिजनेस है, उनको किसी दूसरे बंदे को डिस्कलोज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो घर के बंदे होते हैं और उनका क्या होता है डायरेक्ट कस्टमर से क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, क्योंकि फेस टू फेस वो काम करते हैं, या हम जो भी गुड्स एंड सर्विस बेचेंगे, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे वो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा किसके साथ? कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। उसके बाद बेटा फ्रॉम डिसीजंस, की जो भी डिसीजन होंगे वो करता लेगा, क्योंकि एक ही बंदा होगा उसके अंदर, करता अपने हिसाब से जो भी डिसीजन ले सकता है, कंसल्ट कर सकता है बाकी मेंबर से, घर के को पार्टनर से, पर लेकिन मेजर डिसीजंस होंगे वो करता क्या आप होंगे बेटा। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद एफर्ट एंड कंसीडरेशन, जितना बेटा एफर्ट करोगे उतना आपको अवार्ड मिलेगा, उतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना आपका कंसीडरेशन होगा। व्हाट इज कंसीडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कि जो भी आप कुछ करोगे उसके लिए कंसीडरेशन। जैसे मान लो कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को कुछ पैसा पे करते हो, दिस इज काइंड ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मैंने आपको सर्विस दी है। उसके बाद लास्ट है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटीज। इसका मतलब है जो बिजनेस होगा वो एक ही जनरेशन के बिजनेस करते रहते हैं। ट्रेडिशनल तो हमें क्वालिटी ऑफ एक्सपर्ट जो उनके को पार्टनर्स बंदे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो हमेशा क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो एक ही काम को करता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बिजनेस को बेटा रन करते आ रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले एक बात को आप लोग लिख लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको फ्लोचार्ट बना के दिखाया है, जिसके अंदर से मैंने अभी आपको मेरिट्स के बारे में ही बताया कि ये 6 मेरिट्स है जो हमें पढ़नी है बेटा। उसके फिर स्टार्ट करेंगे बेटा इजी टू स्टार्ट से, सब पे फ्लोचार्ट बनाएंगे, एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा। जल्दी से बेटा इसको आप लोग लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं 2 मेरिट से। आपके सामने 2 फ्लोचार्ट बने हुए हैं, जिसके अंदर आपको पहला मेरिट लिखा है इजी टू स्टार्ट, उसके बाद बेटा सीक्रेसी, स्टार्ट विद इजी टू स्टार्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हिंदू सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसके प्रोविजंस फॉलो होंगे, पर लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उसको कोई भी बंदा कोई भी फैमिली एक बिजनेस को अपना रन कर सकती है, उनको किसी तरह से कोई भी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं, और जिस काम में रजिस्ट्रेशन होगा वहां पे थोड़ा हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रोसेस डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कुछ लीगल रूल्स होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। पर लेकिन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहाँ पे कोई भी काम, मतलब जैसे हम बात करें गाड़ी लेनी है आपको, तो नॉर्मल गाड़ी लेनी है मान लो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कंपनी से आएगा। पर मान लो कि वही अगर आपको गाड़ी चाहिए, अपना किसी टैक्सी वाले को चाहिए को कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो दिक्कतें होती हैं, बड़ी फॉर्मेलिटीज होती है,
कई सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम कह सकते हैं थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, ठीक है जी। तो उसी तरह से हम जो बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर कोई तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई तरह की मतलब हम कह सकते हैं प्रोविजंस को फॉलो करना है, बस आपको बस ध्यान रखना। तो इजी टू स्टार्ट, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली को बहुत इजी है स्टार्ट करना, बिकॉज दे डू नॉट कंप्लीट एनी लीगल, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है स्कोप, इसका मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, पर वी हैव टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ हिंदू सेशन एक्ट, बस ये हिंदू लॉ। सीक्रेसी ये कह रहा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बीच अगर हम बात करें बिजनेस में कौन ऐसी ओनली करता सब कुछ पालनहार है, सारे काम वही करेगा, पालनहार कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं या मुखिया कह सकते हैं। तो जो मुखिया होगा सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, क्योंकि वही सब बंदों से काम कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है सीक्रेसी, वो अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट मेंटेन कर सकता है। पर जैसे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें कभी कभार सीक्रेट्स क्या होते हैं ऑटोमेटिक मार्केट तक पहुंच जाते हैं, और जिससे दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं जो उनसे कम्पीट कर रहे हैं वो उसका एडवांटेज क्या करते हैं, उठाते हैं। तो इस वाले में ऐसा कुछ नहीं होता। अंडर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द फैक्ट रिमेन विद कन्फाइंड टू कंट्रोल, मतलब जो करता होगा उसी के लिंक रहेंगे, उसी के पास रहेंगे, क्योंकि करता बाकी चीजों को बताएगा नहीं, क्योंकि सबसे मेन मेंबर है, सबसे बड़ा बंदा है वो घर के अंदर, तो मुखिया जो होगा वो सारी इंफॉर्मेशन जो होगी कन्फाइंड रहेगी, किस तरह रहेगी, कर्ता के साथ रहेगी, कर्ता के साथ रहेगी, कर्ता पे ही रहेगी। एंड कंपीटिंग बिजनेस, और जो हमारे साथ कंपीट कर रहे हैं, जो भी हमारे जैसा बिजनेस जो दूसरे बंदे कर रहे हैं, ठीक है, उनको किसी तरह की ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और वो उसका बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप अगर हो, क्योंकि यहाँ तो ज्वाइंट फैमिली में होता है कैसे घर के बंदे ना, और तो बंदे हैं नहीं, किसी तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कोई दूसरा बंदा उनके काम नहीं कर सकता, कोई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कर्ता को पता चाहिए, क्योंकि कर्ता सारे काम कर रहे हैं, तो कर्ता अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है इसको प्रॉपर्ली अपने पास सीक्रेट में रख सकता है, और वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि अगर डिस्क्लोज करते हैं लॉस किसको होगा, उस कर्ता को ही होगा। तो कोई बंदा ऐसा क्यों चाहेगा, वो ऐसी इंफॉर्मेशन क्यों देगा जिससे क्या मिलेगा, मुझे लॉस होगा, कर्ता को लॉस होगा। तो बेटा ये दो पॉइंट है हमारे, ठीक है, जल्दी से बेटा इसको लिख लो, फ्लो चार्ट बनाओ, इजी टू स्टार्ट एंड सीक्रेसी, बाकी के टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं, जल्दी लिखो बेटा इसको। देखो बेटा थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, ये कह रहे हैं जो ज्वाइंट फैमिली के अंदर जो बंदे बिजनेस काम करते हैं उसका क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके साथ, कस्टमर के साथ, क्योंकि फैमिली के बंदे ही हैं, वही काम कर रहे हैं, तो कस्टमर क्या करेंगे, उनके पास ही रहेंगे, आउटसाइडर तो है नहीं है। तो कह रहे हैं करता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये कह रहे हैं कि जो करता होता है उसको भी वही काम कर रहा होता है बेसिकली, क्योंकि वही बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जो करता होता है, ठीक है जी, उसके अंदर जो भी बिजनेस होगा ज्वाइंट फैमिली के अंदर, वो डायरेक्टली कौन करेगा, उसका कर्ता करेगा, और कर्ता का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा किसके साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा से कस्टमर के साथ। तो कर्ता का ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा कस्टमर के साथ, और उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसको कस्टमर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। लाइक किस से लगी, लाइक किस चीज को लाइक करता है, ठीक है जी, एटीट्यूड क्या है, वो कौन सी गुड्स को परचेज करे, कौन से को परचेज नहीं करेगा, फैशन क्या चल रहा है मार्केट में, लोग किस चीज को डिमांड कर रहे हैं, लोग किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, या कौन से बंदे कौन से गुड्स को डिमांड कर रहे हैं कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, क्योंकि सारा काम करता कर रहा है, करता ही सारे काम को मैनेज कर रहा है, तो करता क्या करेगा, उसका वो अपने कस्टमर को अपने अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के अकॉर्डिंगली उस तरह की गुड्स एंड सर्विस को ऑफर कर देगा, जिससे होता है, जिससे करता को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और करता क्या करेगा, अपने हिसाब से अपने बिजनेस के लिए क्या करेगा, प्लानिंग करेगा एंड मेक द बिजनेस सक्सेसफुल, और अपने बिजनेस को क्या करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा, ताकि अपने बिजनेस को आसानी से वो रन कर सके। फिर बेटा लास्ट पॉइंट क्या हम बात करें, फोर्थ पॉइंट फ्रॉम डिसीजन, इसका मतलब है जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो कौन करेगा, करता करेगा। तो इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो भी डिसीजंस होंगे वो किसके हाथ में होंगे, करता के हाथ में होंगे, एंड द बिजनेस डिसीजन, और जो भी बिजनेस के डिसीजंस होंगे, जो भी एसेंशियल मतलब बिजनेस के पॉइंट से जो भी एसेंशियल डिसीजंस हैं, ताकि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रन कर सकें, हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कहीं से प्रॉफिटेबल पॉइंट से जो भी डिसीजंस होंगे सक्सेसफुल रन करने के लिए, करता अपने हिसाब से अपने बिजनेस को रन करने के लिए कोई भी मेजर डिसीजंस के जो भी हैं वो आसानी से खुद लेगा,
उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही उस बिजनेस का करता रहता है। तो वो अपने हिसाब से काम, जिससे क्या हुआ, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, और उसको जो भी एडवांटेजेस मिलनी होगी वो उस एडवांटेज का फायदा उठाएगा और अपने बिजनेस को फ्रूटफुली रन करेगा। तो बेटा ये था हमारे पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ, जल्दी से इसको लिखो, फिर विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो बेटा फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली में उसका एक्सक्लूसिव राइट, इसका मतलब बात करें जो भी प्रॉफिट होता है वो कर्ता के पास होगा, क्योंकि कर्ता उसको रन कर रहा है, और घर के मेंबर अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका जो शेयर होगा वो दे दिया रहेगा। तो इसका मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर जो भी बिजनेस होगा वो रन किया जाएगा कर्ता के द्वारा, एज यू नो दैट, क्योंकि कर्ता मेंबर होता है, कर्ता जो है उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा। तो जितना ही प्रॉफिट है एक्सक्लूसिवली सारा इसका प्रॉफिट है उसी का है, प्रॉफिट भी उसी को मिल रहा है, और वो बाकी मेंबर्स को आगे सर्कुलेट कर देगा, वो भी पैसा घर में ही आना है अल्टीमेटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इससे क्या मोटिवेशन मिलता है कर्ता को, यार जितना मैं ज्यादा काम करूंगा ना उतना मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए ही गिव एनकरेजमेंट, इससे को बढ़ावा मिलता है कि भाई जितना ज्यादा हम एफर्ट करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना हमारा एफर्ट होगा हमें उतना ही पैसा ज्यादा मिलेगा। इसलिए कर्ता जो होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो काम कर रहे होते हैं वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उसको करते रहते हैं, क्योंकि जितना वो काम करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना वो टाइम खोलेंगे, उतना उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और किसके हाथ में आएगा, वो कर्ता मुखिया के हाथ में आएगा, और मुखिया क्या करेगा, अपने मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगा जो अपने को पास करते हैं। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर मोस्टली जो बिजनेस होगा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मेंबर्स तक पहुंचेगा, मतलब जो बिजनेस होगा वो ट्रांसफर होता रहेगा एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में, मोस्टली पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बिजनेस करते आ रहे हैं, एंड वन जनरेशन टू अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली, एक जनरेशन दूसरी फैमिली में जाएगा, एंड कंटिन्यू मेंटेन, और वो जब तक चाहे अपनी इच्छा से अपने ओल्ड ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को रन कर सकते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन है, मतलब पहले उसके दादा बैठे करने पे, उसके फिर फादर बैठे, जो बंदा खुद बैठे कभी बेटा बैठा है, मतलब एक ही जनरेशन पे, जिससे होता क्या है कि उन्हें बनी बनाई रेपुटेशन मिल जाती है, और जिससे उनका बिजनेस बहुत अच्छा और फ्रूटफुल चलता है। जैसे घसीटे लाल हो गया, कौन है, मिठाई वाले, पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत फेमस है, इसका मतलब क्या है उनकी जनरेशन की जो भी बच्चे हैं सारे क्या कर रहे हैं, वो दुकान खोलते जा रहे हैं, और इतना फेमस नाम है कि उनकी मिठाइयाँ बहुत फेमस है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी सीक्रेट्स है उनके पास मेंटेन है, वो अपने बच्चों को देते हैं, फिर वो सीक्रेट मेंटेन रखते हैं, फिर वो अपने बच्चों को देते हैं, इससे होता क्या है कि उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है और वो अपने बिजनेस को सही तरह से फ्रूटफुल रन कर पाए, एंड ही गिव द बेनिफिट ऑफ द एंसेस्ट्रल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, उनको बनी बनाई गुडविल मिल जाती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम होता है, उनको प्रॉफिट ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होती है। तो बेटा ये थे हमारे 6 मेरिट्स किसके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बेटा। उसके बाद बेटा स्टार्ट करेंगे डीमेरिट्स, जल्दी से बेटा इसको आप लोग लिख लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आपके सामने ये फ्लोचार्ट बना हुआ है जिसके अंदर आपको 5 डीमेरिट्स लिखी हुई है। फर्स्ट है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड है बेटा लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, उसके बाद है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटीज, उसके बाद है अनलिमिटेशन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लैक ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स। तो बेटा ये हम बात करें तो ये 5 हम कह सकते हैं हमारे पास डीमेरिट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। बेटा इसको लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक से। स्टार्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एंड विद द लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट 2 डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज? पैसा।
बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस जो रन करता है वो करता है बंदा हो तो, और फैमिली के मेंबर ही काम करेंगे तो एक करता कितना काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जो बिजनेस रन होते हैं वो स्मॉल स्केल पे या बड़े स्केल पे काम करते हैं तो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि पहली बात कोई और दूसरा बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, किसी से पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घर के बंदे ही काम करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो कह रहे हैं रिसोर्सेज इन अ जॉइंट इंटू फैमिली इज लिमिटेड, क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें पैसा क्या है, लिमिट पैसा आएगा, ज्यादा पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे हैं, परंपरागत तरीके हैं, कुछ एडवांस नहीं कर रहे, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, अल्टीमेटली जो चलता आ रहा है उसी बिजनेस को रन करते जा रहे हैं। तो ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस के अंदर मोस्टली जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कॉम्पिटिटर से अपना कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी क्या होता है, उनकी पावर रिड्यूस हो जाती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मॉडर्नाइजेशन कर लें, कुछ रेनोवेशन कर ले, कुछ नया कर ले, वो जो अपना पुराना ट्रेडिशन है, पुराना ठिया है, पुरानी दुकान है, उसको उसी तरह से रन करते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सेल ज़्यादा है, पर लेकिन अल्टीमेटली हम बात करें प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, पर लेकिन वो रेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरी जगह खोलेंगे पता नहीं वहाँ पे चलेगा, एक जगह पे जो चल रहा है अड्डा चलता रहा है, उनकी जनरेशन पे चलता जा रहा है, तो पैसा उनके पास क्या होता है, लिमिटेड होता है, जिस कारण से उनकी जो एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। एंड द बिजनेस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, और कोई भी बड़ा अगर बिजनेस में स्टार्ट करना है तो मैं विदाउट लिमिटेड, मतलब बिना लिमिटेड पैसे के, जब तक हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होंगे हम उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें पहले जो करता होगा उसको लिमिटेड रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, तभी वो आगे जाके स्टेप को उठाएगा। लिमिटेड मैनेज स्किल्स, अब मान लो कि कोई भी उस फैमिली बिजनेस के अंदर जो करता है, बिजनेस को रन कर रहा है, और ये भी है कि हो सकता है कि उसके पेरेंट्स जो उसके दादा थे वो इंटेलिजेंट थे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद बंदा चला रहा है, अगर वो बच्चा अगर नालायक हुआ, इंटेलिजेंट नहीं हुआ, तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि उसमें स्किल्स नहीं है, क्योंकि उस बिजनेस को कौन रन करेगा, सिर्फ ओनली उस फैमिली का मेन मेंबर रन करेगा। तो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेंबर की कोई इंटेलिजेंट है कि नहीं है। अगर हम किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करें, हमारे कंपनी में एक बंदा अच्छा नहीं काम नहीं कर रहा, उसको हम निकाल देंगे, दूसरा बंदा रहेगा, पर करता वो निकालेंगे नहीं, करता तो करता रहेगा। मतलब बिजनेस को रन करने वाला बंदा चाहे वो नालायक हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो, डिपेंड करता है उसकी स्किल के ऊपर। तो उनके पास इतने ज़्यादा लिमिटेड स्किल्स होते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू एनी पर्सन, हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किसी पर्सन को कि वो इंटेलिजेंट होगा नहीं होगा। एंड इन जॉइन इनटू फैमिली बिजनेस जो भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा, करता रहेगा। एंड सम टाइम कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो लिए जाते हैं कर्ता के द्वारा, पर लेकिन वो कभी कभार क्या होता है उनके लिए अनफेवरेबल होते हैं, जिनसे उनको कभी कभार घाटा हो जाता है, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, लिमिटेड स्किल्स होते हैं, और वो अपनी स्किल को ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कंपनी में कई बार या बिजनेस में उनको लॉस भी हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं दिस काइंड ऑफ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ दी कर्ता के कारण से ये हमारा डिसएडवांटेज है कि कभी कभार बिजनेस बंद भी हो सकता है, या कंपनी के अंदर या उनके बिजनेस के अंदर हैवी लॉस भी हो सकता है। तो बेटा इसको लिख लो आप लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स को। फिर बेटा हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स, जल्दी बेटा लिखो इसको। देखो बेटा स्टार्ट करते हैं थर्ड वन एंड फोर्थ वन, अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड अनलिमिटेड फ्रॉम दी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। इसका मतलब क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, कर्ता की, वो क्या होती है अनलिमिटेड, क्योंकि कर्ता काम कर रहा है तो कर्ता की लायबिलिटी क्या है, ज्यादा है, सब लोगों से कॉन्टैक्ट करना, सब लोगों से बातें करना, फैमिली को संभालना, फैमिली का जितना लॉस होगा सारा भरना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्ता के पास लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। जिससे कभी कभार क्या होता है कि कोई भी डिसीजन हम लोग लेते हैं तो उससे कर्ता को अननेसेसरी डिले, कभी कभी कि सारे काम उसको करने। मान लो आप इमेजिनेशन करो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के अंदर आप ही हेड हो और आपके नीचे आपकी फैमिली भी है, उसके बंदे इन्वॉल्व है, पर लेकिन सारे डिसीजन आपके पास हो गए, आपके खुद के भी काम है, दूसरों के भी काम है, तो आपके पास लायबिलिटीज क्या आपकी अनलिमिटेड है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, वो भी कितनी आपके पास अनलिमिटेड है। जिससे क्या होगा, डिले होगा, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को सौंप सकते हैं, क्योंकि सारे डिसीजन आपके पास है। ये तो नहीं कि आपने डिसीजन सौंप दो के साइन आपके चलने हैं,
हर डॉक्यूमेंट पे, हर कॉन्ट्रैक्ट पे, तो जिससे क्या होता है कभी कभार डिले हो जाता है, हर काम के अंदर काम टाइम पे नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा HUF फैमिली, जो जॉइंट हिंदू फैमिली टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। उसकी हम बात करें बेटा लिविंग फ्रॉम द सेंट्रेशन ऑफ द पावर। इसका मतलब है अगर हम बात करें जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस होता है वो म्यूचुअली किससे बेस्ड होता है, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के। किसके बीच में कॉर्पोरेशन, किसका, मेंबर्स का, जो को पार्टनर्स हैं, मतलब जो फैमिली के बंदे हैं, बिजनेस में जो बंदे काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके म्यूचुअल कॉर्पोरेशन मैटर करता है कि वो कितना कॉर्पोरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे डिसीजन किसमें लेने हैं, करता एंड करता हैज एन एब्सोल्यूट पावर टू द डिसीजन, और सारे डिसीजन कौन करेगा, करता करेगा। तो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन में जरूरी है कि बाकी बंदे कितना कितना कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कितना कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, तो इससे हम कह सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ अनलिमिटेड फ्रॉम सेंट्रेशन ऑफ दी पावर। मतलब हम बात करें उसके पास जो पावर्स होती हैं वो अनलिमिटेड है, अगर वो आगे बांटना चाहे, देना चाहे तो भी वो नहीं दे सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट नहीं सकता, तो उसको बाकी मेंबर्स का कोऑपरेशन चाहिए होगा ताकि जो भी उसका काम है वो सही जगह से सही टाइम पे हो जाए। तो बेटा ये था हमारा थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। उसके बेटा लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट जॉइंट हिंदू फैमिली का, फिर बेटा हमारे डीमेरिट्स खत्म हो जाएंगे। बेटा जल्दी लिखो उसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट पॉइंट लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स। सबसे पहले हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली में कोऑपरेशन प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, घर के बंदे काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, जो भी बिजनेस काम करने वाले बंदे वो कोऑपरेट कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, घर पे रहते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली में रहते हैं, पर लेकिन ना भाई भाई से क्या होता है, आपस में क्या होता है, थोड़ा सा बोलता है कि नहीं यार वो कम एफर्ट कर रहा है, वो ज़्यादा बैठ रहा है, उसकी दुकान ज़्यादा चल रही है, मेरी दुकान कम चल रही है, उसका शेयर में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे मोस्टली होता क्या है कि जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं किसके, उन फैमिली के, जो है इंडियन फैमिली बिजनेस के, वो सिर्फ अपने आप सोचते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं कि हमारा जितना भी हो जाए हमारा प्रॉपर्टी बने, हमारे बच्चों का भला हो, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी बने, मतलब यार हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के पैसे जोड़ लें, मतलब वो अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, वो अपने बारे में, अपने लिए सोचेंगे। जिससे होता है कि कभी भी बंदा जो होता है, बाकी मेंबर होते हैं आपस में किसी को कोऑपरेट नहीं करते और वो अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं जैसे हम क्या करते हैं लॉसेस में ले आते हैं। बेटा तो जनरली तो ऑब्जर्व दैट, इसमें ऑब्जर्व किया गया है कोई जो मेंबर्स होते हैं किसके, फैमिली के, जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली इंटरेस्ट कहाँ पे होता है, इंक्रीज इन द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कि जितना भी हो जाए हम अपना शेयर जो है हम अपनी प्रॉपर्टी है जो भी है बना लें, जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो है ही है, उसके अलावा जो हमारी जो आने वाली जनरेशन उनके लिए हम कुछ जोड़ रहे हैं, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं उसी बिजनेस से हम क्या करें, बना लें, इतना एफर्ट करेंगे उतना पैसा ही मिलेगा सर उनको, तो जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे, काम भी करेंगे, उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, वो कोशिश करेंगे कि वो सारा प्रॉफिट है वो अपने रखें, मतलब वो बिजनेस पे फोकस नहीं करेंगे कि जो उनका बिजनेस चल रहा है सब पे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे। तो जिससे होता क्या है कि वो अपने जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे रिजल्ट यही होता है लैक ऑफ कोऑपरेशन। जो अदर मेंबर्स होते हैं फैमिली के अंदर वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं बल्कि वो अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो बेटा ये था हमारा लास्ट डीमेरिट्स, लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स। तो बेटा आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने जो कवर किया है वो था हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थैंक यू सो मच बेटा।